अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 10th ऑफ अगस्त 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 48,503 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 48,622 का, लो लगाया 47,626 का और क्लोजिंग दी 47,808। तकरीबन 419 मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। आज के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 175 मिलियन के राउंड अबाउट शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है बियरिश मार्बल्स कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। वॉल्यूम आल्दो थोड़े से लो है, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर मार्केट की करेक्शन की बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट जैसे कल भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि मार्केट ने छोटे टाइम की जो है वो करेक्शन कर रही है। यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया था पिछले दिनों 49,424। फिर मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। ये इसकी होगी एक दफा टेस्टिंग। मार्केट ने इसको एक दफा टेस्ट किया प्रॉपर, फिर इसके बाद ऊपर गई मार्केट, यानी कि इस एवरेज से बाहर निकल आया, ब्रेकआउट से बाहर निकल आई मार्केट और दोबारा इस लेवल को जो है मार्केट फिर टेस्ट करने के लिए आई है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि इंशाल्लाह मार्केट दोबारा इस लेवल को क्रॉस करेगी और तीसरी दफा भी चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को दोबारा थोड़ी सी करेक्शन करे। ये छोटे टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, तो छोटे टाइम फ्रेम की अगर मार्केट करेक्शन करती है तो उसमें जल्दी रिकवरी के जो है वो चांसेस है। यानी कि जैसे मार्केट ने अगर हम देखें तो 8 अगस्त को यानी 2 दिन पहले ही यहाँ पर करेक्शन की थी और आज 10 अगस्त को ऊपर भी गई और 10 अगस्त को फिर नीचे भी आई है। यानी यहाँ नीचे दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया तो कल या परसों 2 दिन आगे मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो ये दो 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 या तीन दफा टेस्टिंग करना किसी भी जो है लेवल की यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रूटीन जो है मैटर है मार्केट का या केसी 100 इंडेक्स का। इसी तरह अगर आप इसको माजी में भी देखते जाएंगे, जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जैसे मार्केट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आई ऑलमोस्ट ये जून का महीना है, तो मार्केट यहाँ से नीचे फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, वापस टेस्ट करने फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। यानी कि यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल को कई दफा टेस्ट किया। ये दो तीन चार दफा मार्केट ने इसको, यानी यहाँ पर एक दो तीन और कम से कम जो है तीन दफा टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ने जाके अपना हाई लगाया था, जो अभी रिसेंटली हमने मार्केट को देखा। ये तो इसी तरह जो है टेक्निकली मार्केट जो है वो काम करती है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है। ये अगर मार्केट ज्यादा वॉल्यूम के साथ, जो पीछे वाले वॉल्यूम होते हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आए तो फिर थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक होता है कि इसके अंदर से सरमाया क्यों निकल रहा है। जैसे कि अगर अभी हम लोग देखें तो पिछले दिनों जो बाइंग आई हुई है मार्केट के, यानी ये जो लेवल थे मार्केट के तकरीबन जो 25 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो ह्यूज बाइंग मार्केट के अंदर आई, तो उस बाइंग की थोड़ी बहुत सेलिंग जो है बीच बीच में देख रहे हैं। सेलिंग मतलब वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल देख रहे हैं, तो इस दौरान मार्केट के करेक्शन भी जो है वो कंप्लीट होती है। तो डेफिनेटली मार्केट ने जब अपना ब्रेकआउट दिया था, तकरीबन ये लेवल था मार्केट का 42,280 को, 280 का लेवल, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था 3 जुलाई को और फिर उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया 49,313 का, तकरीबन 42,000 और 49,700 के राउंड अबाउट जो है 7,000 पॉइंट मार्केट जो है वो ऊपर गई। तो 7,000 पॉइंट की करेक्शन जो है वो कम से कम 2,250 पॉइंट तो बनते ही बनते हैं, ये इतने तो होने चाहिए। या टाइम थोड़ा गुजारना चाहिए मार्केट को, या टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है या पॉइंट वाइज करेक्शन हो सकती है, तो उस पे ये रूटीन मैटर है, तो इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ये। बहरहाल आज आप लोगों ने क्या सवाल पूछे उनके जवाबात मैं दे देता हूँ। ये उमर साहब है कराची से, आपने पूछा कि ऑक्टोपस ऑक्टोपस का रिव्यू दे दे। 69 की आपकी एवरेज बाइंग है। सर फिलहाल तो ये आपके रेट से थोड़ा नीचे आई है, तो नीचे है। आप देखें कि ये भी जो है ना इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 45 रुपीज के राउंड अबाउट है। जब 45 से ऊपर जाएगा तो फिर काफी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको तो जैसे ये ऑक्टोपस यहाँ नीचे आया, फिर इस ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है इसको एज अ मार्केट इसने रेजिस्ट किया ये। तो अभी ये सिर्फ एक दफा इसने इसको यहाँ पर रेजिस्ट किया, चांसेस है कि ये यहाँ तक आएगा 53 तक, फिर इसको दोबारा जो है वो रेजिस्ट करेगा। फिर उसके बाद जब प्रॉपर इसका ब्रेकआउट निकलेगा, जो प्रॉपर ब्रेकआउट इसका होगा वो ऑलमोस्ट 55 रुपीज से ऊपर का होगा ये, फिर जाके ऑक्टोपस जो है वो सही करके निकलेगा। बहरहाल अभी आपके रेट से काफी नीचे है। बेहतर ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एवरेज करें इसको। ये
जी गजनफर साहब है, आप कह रहे हैं कि PSX इज अनस्टेबल नाउ अडेज वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग एंड वेट। बिल्कुल सर, एहतियात जरूरी है, लेकिन अगर जहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लाजमी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करें। मैडम DI खान से आपने पूछा कि आज तो फिर से इंडेक्स में नेगेटिव पॉइंट्स आए, अब कल या नेक्स्ट वीक में कोई एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मजीद नीचे तो नहीं जाएगी? जी मैडम, मार्केट जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। ये बिजनेस ही ऐसा है कि थोड़ा सा जो है वो आम बिजनेस की तरह जो है वो हट के जो है ये काम करता है। तो बहरहाल फिलहाल जैसे अभी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इसी 100 इंडेक्स की फिलहाल जो करीब की सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 47,400 के राउंड अबाउट सपोर्ट मौजूद है। तो यहाँ तक मार्केट की करेक्शन हो सकती है ये। तो आगे फिर देखा जाएगा कि फिर आगे नेक्स्ट मार्केट क्या करती है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है असद महमूद साहब। आप कह रहे हैं कि आई वांट टू इंक्वायर अबाउट WTL। प्रेजेंटली WTL जो है आपने कहा कि टारगेटिंग 1.10 is there any soul development going on background of WTL in order to improve? Let me correct if I will say that WTL will face like Telecard as raised in 2020 2020 में 130 से गया था ये 22 सर। इंशाल्लाह हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट अगर टेली TRG नेट सोल ये सारे अगर नीचे से ऊपर जा सकते हैं तो WTL भी नीचे से ऊपर जा सकता है ये। WTL को अगर आप लोग ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो ओवरऑल जो है इस क्वार्टर में भी इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग जो है वो चल रही है। तो WTL से काफी जो है हमें उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह जो जिस तरह की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो वो किसी भी टाइम जो है ये काफी बेहतर हो सकता है ये। जी साहिब दीनो साहब कह रहे हैं कि आप LCI का जो है आपने पूछा लक्की कोर इन्वेस्टमेंट का दे दें, और कह रहे हैं कि शुड आई एग्जिट और होल्ड टू मिनिमाइज द लॉस। सर आपने जो है 6,000 शेयर लिए हुए हैं और आपने बताया नहीं है कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है ये। तो ये स्टॉक जो है ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, डिविडेंड देता रहता है ये स्टॉक आपको। और फिलहाल तो इसके चांसेस है कि ये 623 रुपए के राउंड अबाउट जो है इसकी सपोर्ट है। तो यहाँ तक जो है ये करेक्शन थोड़ी बहुत कर सकता है। ये लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले यही लेवल इसको एज अ रेजिस्ट कर रहा था और इसने अभी ब्रेकआउट दे चुका है ये। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा सब्र करें और इसको होल्ड करें। टेक्निकली ये लग रहा है कि ये वक्ती इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन है, अदरवाइज ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। जी जिशान साहब है इस्लामाबाद से, आप भी कह रहे हैं कि WTL का रिव्यू दे दे, कितना टाइम होल्ड रखूं कि 4 तक चला जाएगा? सर टाइम जो है, टाइम ये आपको कोई भी नहीं दे सकता कि कितना टाइम लगेगा। स्टॉक मार्केट में काम करने का जो सबसे पहला बुनियादी नुक्ता है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो जितना पेशेंस रखेंगे उतना आप एक तो पैनिक भी नहीं होंगे और फिर आप रिवॉर्ड भी हासिल करेंगे। अब हो सकता है WTL अगले 3 साल तक जो है ये 4 पे तक ना जाए, लेकिन जो ही 3 साल के बाद जब 4 पर जाएगा तो वो फिर ज्यादा देर नहीं लगाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो 4 पे तक जो है वो पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। यानी जो इसके अंदर रिवॉर्ड होगा वो बहुत जल्दी रिवॉर्ड होगा। टाइम लग सकता है, जब रिवॉर्ड का टाइम आएगा तो वो क्विकली रिवॉर्ड जो है वो आपको दे कर जाएगा ये। तो बहरहाल टाइम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस तरह की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो इंशाल्लाह जो हमने टारगेट रखा हुआ है टेक्निकली कि इसको 14 रुपए के करीब करीब जो है वो जाना चाहिए। जी आसिफ साहब है रावलपिंडी से, आपने कहा कि आपने लिया हुआ है कैपको और आपकी बाइंग है 28 की कैपको। सर फिलहाल आपके रेट से नीचे है, इसको तो बिल्कुल लॉस में नहीं बेचना आपने। डिविडेंड वाला स्टॉक है और आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा। निशाद यूनियन पावर आपने 21 रुपए का लिया हुआ है, ये भी काफी इस लेवल को टेस्ट करने के बाद अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 17.19 का। वक्ती इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, अदरवाइज आज भी ये जबरदस्त इसने परफॉर्म किया। तो बेहतर ये है कि ये दोनों स्टॉक ट्रेडिंग वाले तो है नहीं, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है ये। इसलिए इनको होल्ड रखेंगे। जी शकील साहब है कराची से, आपने कहा कि PPL आपने लिया हुआ है 72 रुपए का, और GDC लिया हुआ है 102 का। ट्रिपल शेल सर PPL और GDC तो फिलहाल बेचना कोई नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा सबर करें, इनको होल्ड करके रखें। और डबल शेयर जो है आपने लिया हुआ है 10.60 का। आपने जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें या थोड़ा सा सबर करें। ब्रेकआउट इसका प्रॉपर 12 रुपए का ये, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता तब तक ये तेज नहीं होगा। जो ही 12 रुपए से निकलेगा तो काफी हद तक जो है इसकी स्पीड लग जाएगी। बाकी PPL और GDC जो है ये आपको बाय करवाए थे, तो बेहतर ये है कि इनको आप होल्ड करके रखें। वक्ती मार्केट की करेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये दोनों स्टॉक जो है PPL और GDC, PSO, SNGP
आप ही आइए, ये काफी अट्रैक्टिव जो है ये नजर आ रहे हैं। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।